जंतर मंतर से उठी आरक्षण पर आवाज ने यूपी की राजनीति में मचा दिया तूफान। अखिलेश से लेकर के मायावती तक सब मैदान में आए। आखिर किस बात का है डर? चिराग पासवान ने भी दिखाई तल्खी। चंद्रशेखर आजाद ने दी क्यों खुली चुनौती? आरक्षण पर छिड़ी जंग में 2027 का चुनाव कैसे बदल सकता है? पूरी कहानी जानिए। जब मुद्दे बदलते हैं तो चुनाव की दिशा बदल जाती है। जब समाज बढ़ता है तो राजनीति नई चाल चल जाती है। 2027 अभी दूर सही, लेकिन शतरंज बिछ चुकी है। आरक्षण की एक चिंगारी पूरे मैदान में फैल चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में नया मोर्चा खुल चुका है। अभी चुनाव में समय है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली के जंतर मंतर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और समीक्षा की मांग को लेकर के हुए प्रदर्शन ने अचानक पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। जो मामला कुछ दिन पहले तक सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित था, वो अब 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब भाजपा, सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी और बिहार से लेकर के दिल्ली तक के बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार और आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे और उनके साथियों की मुलाकात यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हुई। बस यहीं से राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया। विपक्ष ने इसे तुरंत बड़ा मुद्दा बना दिया और सवाल उठने लगे कि क्या आरक्षण पर कोई नई बहस शुरू होने वाली है। सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में उतरे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के पीड़ित यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों से जोड़ दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक नीति का सवाल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों का मुद्दा है। सपा अब इस पूरे मामले को 2027 के चुनाव तक लगातार उठाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। उधर बसपा प्रमुख मायावती भी चुप नहीं रही। उन्होंने साफ कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उचित नहीं है, क्योंकि दलित समाज ने सदियों तक सामाजिक भेदभाव झेला है। मायावती ने कहा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है और इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों को भी सलाह दी है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सस्ती राजनीति से बचना चाहिए। मायावती का मैदान में उतरना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बसपा भी अपने पारंपरिक वोट बैंक को लेकर सतर्क हो गई है। इस बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। आजाद ने साफ शब्दों में कहा है कि आरक्षण पर हमला सामाजिक न्याय पर हमला है। उन्होंने आरक्षण विरोधियों को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास तथ्य हैं तो सामने आकर संविधान के दायरे में चर्चा करें। उनके बयान ने दलित राजनीति के भीतर इस मुद्दे को और मजबूत बना दिया है। अब बात करते हैं उस नेता की जिसने बयान ने राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, जिन्हें समर्थक प्यार से बिहारी बाबू भी कहते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आरक्षण किसी की दी हुई खैरात नहीं है, बल्कि संविधान का अधिकार है। चिराग ने अपना पुराना संसदीय भाषण साझा करते हुए कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात तो दूर, उसकी समीक्षा तक उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, जब तक वहां हैं तब तक संविधान और आरक्षण दोनों सुरक्षित हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग का यह बयान सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख करके दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल भाजपा के सामने है। भाजपा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे दोनों तरफ संतुलन बनाकर चलना है। एक तरफ सामान्य वर्ग का वह हिस्सा है जो बदलाव और समीक्षा की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा का मजबूत ओबीसी, दलित और पिछड़ा वर्ग का आधार भी है। यही वजह है कि पार्टी फिलहाल बेहद सावधानी से कदम रख रही है। सरकार आंदोलनकारियों से संवाद की बात कर रही है, लेकिन आरक्षण व्यवस्था में किसी बदलाव का संकेत नहीं दे रही। जानकार मानते हैं कि अगर आने वाले महीनों में यह बहस और तेज होती है तो 2027 का चुनाव विकास बनाम विकास नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों की लड़ाई बन सकता है। कई सीटों पर जातीय गणित और वोटों का संतुलन इस मुद्दे से प्रभावित हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां सामान्य वर्ग, ओबीसी और दलित वोटों का अंतर बहुत कम है। अभी तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जंतर मंतर से उठी आवाज अब यूपी की चुनावी गलियों तक पहुंच चुकी है। अखिलेश इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बता रहे हैं, मायावती से दलित अधिकारों का सवाल मान रही है, चंद्रशेखर आजाद इसे संविधान की रक्षा से जोड़ रहे हैं और चिराग पासवान खुलकर आरक्षण के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।